फाइनेंशियल बिहेवियर की लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आप समझ गए होंगे 4 क्वाड्रेंट क्या होते हैं और असेट एंड लाइबिलिटी क्या होती है। एक बार यहाँ फिर से रिव्यू करते हैं हम। 4 क्वाड्रेंट को समझने के लिए 4 क्वाड्रेंट है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ई हो गया एम्प्लॉई, एस हो गया सेल्फ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जितना ज़्यादा काम करेगा टाइम उसके पास सेम ही रहता है, जितना भी काम कर ले उतना ही पैसे कमाएगा। वहीं अगर सेल्फ एम्प्लॉय जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन बीमार पड़ गया तो काम नहीं कर पाएगा। सेम बिजनेस ओनर एक सिस्टम ओपन करेगा और लोगों से अपने लिए काम करवाएगा, फिर वो चाहे आराम करे चाहे कहीं घूमने जाए, उसका सिस्टम उसके लिए काम करेगा। इन्वेस्टर पैसे से पैसा बनाता है। तो 4 क्वाड्रेंट है, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये हो गई। अब हम यहाँ समझते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर को। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें मेंशन की हुई है, पुअर, मिडिल एंड रिच। तो ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक सिंबल हो गया। यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है समझते हैं। फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंसेस, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पुअर की। पुअर पर्सन क्या करता है, उसका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा, तो इनकम होगी उसकी, इनकम होगी फाइनेंशियल पुअर पर्सन की, देन वो एक्सपेंसेस करेगा, उसका फ्लो ऐसा कुछ रहता है। इनकम कमाएगा देन खर्चा करेगा। वो नेक्स्ट उसका ना कुछ लायबिलिटी होती है ना कुछ असेट्स होते हैं। तो ये पर्सन कौन होते हैं, जनरली पुअर पर्सन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मजदूर, लेबर, ये जनरली इनका फाइनेंशियल बिहेवियर इस वे का होता है। इनकी ना ही कोई असेट्स होते हैं ना ही कोई लाइबिलिटीज होती है। यहीं पे बात करता हूँ मैं मिडिल क्लास पर्सन की। तो मिडिल क्लास पर्सन के सबसे पहले तो फाइनेंशियल बिहेवियर क्या होता है, इनके ऊपर लाइबिलिटीज रहती है, जैसे होम लोन। तो यहाँ पे होम लोन, कार लोन, डेप्ट रहते हैं जनरली। तो ये इनके यहाँ पे लाइबिलिटीज रहते हैं। असेट के नाम पे ये हाउस जो कि एक्चुअल में लाइबिलिटीज होता है। तो इनका बिहेवियर समझते हैं कैसा होता है। ये एक्सपेंस, इनकम होगी इनकी, एक्सपेंस भी होगा सडनली जनरली जो रहता है एक पर्सन को। देन उनका मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस है वो लाइबिलिटी वाले कॉलम में जाता है। ठीक है, उसमें से कुछ बचता है, जैसे कि 5,000 10,000, तो वो पर मंथ एफडी जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं असेट में। इसी वजह से हमेशा मिडिल क्लास में रहते हैं। रिच की अगर बात करें तो रिच पर्सन जो होता है उसका फाइनेंशियल बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, उसकी इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, लेकिन वो मैक्सिमम क्या करता है, अपनी लाइबिलिटीज़ को जीरो रखता है और अपने एक्सपेंसेस, अपने सारा इनकम जो है अपने असेट वाले कॉलम में डालता है। असेट वाला कॉलम क्या करता है, वापस उसकी इनकम बढ़ाता है, वापस उसके पॉकेट में पैसे डालेगा असेट। देन फिर से ये रेगुलर साइकिल चलते रहती है। तो ये जो साइकिल है ये है एक्चुअल में रिच पर्सन की। इसीलिए रिच और रिच होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। तो ये 3 साइकिल आप ध्यान में रखिए। ये हो गया ये है, ये फर्स्ट वाला जो पुअर पर्सन उसका फाइनेंशियल बिहेवियर ऐसा रहता है, इनकम देन एक्सपेंसेस। मिडिल क्लास वालों का फाइनेंशियल बिहेवियर रहता है इनकम, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। एंड जो अमीर लोगों का जो ये फाइनेंशियल बिहेवियर रहता है वो रहता है इनकम, एक्सपेंसेस, बट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस वो करते हैं अपने असेट वाले कॉलम में। तो ये रहा आपको बेसिक समझने के लिए। अभी आप इसमें और डिटेल चाहते हैं समझना तो इसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।